जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्णा टेक्स्ट 5 प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित्सुराचरद्युतरं यदर्थे वज्री अदारवत्तं सगनो रुषान्द क्रीडामृगो नूनम् अयं वधूना word to word priyam of the dear wife prabhuhu the lord gramyah ordinary living being eva in the manner of priyaya just to please viditsu wishing acharat brought about dyutarum the parijata flower tree yat for which arte in the matter of vajri indra the king of heaven adarvattam went forward to fight with him Sir Ganah with full strength, Rusha in anger, Andaha blind, Krida Mragaha henpecked, Noonam of course, I am this, Vadunam the wives. Translation: just to please his dear wife, the Lord brought back the Parijata tree from the heaven, just as an ordinary husband would do. But Indra, the king of heaven, induced by his wives, henpecked as he was, ran after the Lord with full force to fight him. तो यहाँ पे हमने ये अध्याय कल शुरू किया था. यहाँ पे उद्धव जी कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं वृंदावन के बाहर.
तो हमने देखा कि कैसे कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से होता है, नग्नजिति से होता है। और यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा के लिए स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेके आते हैं। तो एक बार ये कहानी है, कृष्ण स्वर्ग में जाते हैं और सत्यभामा को लेके जाते हैं, और सत्यभामा को जो स्वर्गलोक में नंदकानन जो गार्डन्स है वहाँ पे जो पारिजात वृक्ष है उसको पसंद होता है, और सत्यभामा को लगता है कि मुझे मेरे घर के आंगन में होना चाहिए द्वारका में। तो कृष्ण उठा के लाते हैं, जैसे एक पति अपने पत्नी के इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं प्रयास, वैसे ही कृष्ण ऑर्डिनरी हस्बैंड की तरह लेके आते हैं। पर इंद्र को गुस्सा आता है क्योंकि कृष्ण ने इंद्र से परमिशन नहीं लिया, हालांकि सब दुनिया भगवान का ही है, फिर भी इंद्र को घमंड होता है, उसको लगता है कि मेरा परमिशन नहीं लिया। और इंद्र के जो पत्नियां हैं इंद्र को बोलते हैं अरे आप कैसे प्रभु हो, देखो बिना पूछ के लेके गए। तो इंद्र कृष्ण से युद्ध करने लगते हैं और कृष्ण इंद्र को हराते हैं। परपोर्ट: द लॉर्ड वंस वेंट टू द हेवनली प्लैनेट टू प्रेजेंट एन इयरिंग टू अदिति द मदर ऑफ द डेमिगॉड्स एंड हिज वाइफ सत्यभामा ऑल्सो वेंट विद हिम। तो एक बार ये कहानी है, प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि एक बार कृष्ण स्वर्गलोक जाते हैं, देवताओं की जो माँ है अदिति उनको एक इयरिंग देने के लिए, और उस समय सत्यभामा भी कृष्ण के साथ जाती है। देयर इज अ स्पेशल फ्लावरिंग ट्री कॉल्ड द पारिजात विच ग्रोज ओनली इन द हेवनली प्लैनेट्स एंड सत्यभामा वांटेड दिस ट्री। तो स्वर्ग में एक पारिजात वृक्ष होता है जो सिर्फ वहां पे पाया जाता है, पर सत्यभामा को इच्छा था मुझे ये चाहिए। जस्ट टू प्लीज हिज वाइफ लाइक एन ऑर्डिनरी हस्बैंड द लॉर्ड बॉट बैक द ट्री एंड दिस एनरेज्ड वज्री और द कंट्रोल ऑफ द थंडरबोल्ट। तो कृष्ण अपने अर्धांगिनी सत्यभामा का इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण उठा के लाते हैं और वज्री इंद्र को गुस्सा आता है। इंद्रा's wives inspired him to run after the Lord to fight, and Indra, because he was a henpecked husband and also a fool, listened to them and dared to fight with Krishna. तो इंद्र को प्रोत्साहन उनके पत्नियां देते हैं, अरे आप कैसे पुरुष हो, कृष्ण लेके गए वृक्ष, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो इंद्र मूर्ख होते हुए इनकी स्त्रियों की बात मान लेता है और कृष्ण से युद्ध करने के लिए जाता है। He was a fool on this occasion because he forgot that everything belongs to the Lord. तो बहुत बार इंद्र एक्चुअली भगवान के भक्त हैं, फिर भी वो भूल गए हैं कि जो स्वर्गलोक है वो भी कृष्ण का ही देन है, वो भूल जाते हैं। गोवर्धन लीला में भी यही बात होती है, फिर से इंद्र को घमंड आता है और इंद्र कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं। तो बहुत बार जब हम भक्ति करते हैं हम भी माया के वश ये मूर्खता में आते हैं और हमको लगता है कि हम स्वामी हैं, हम कंट्रोलर हैं। तो उस समय कृष्ण आके हमको नम्र कराते हैं। There was no fault on the part of the Lord, even though he took away the tree from the heavenly kingdom. But because Indra was henpecked, dominated by his beautiful wives like Sachi, he became a fool. Just as all persons who are dominated by their wives are generally foolish. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान का तो कुछ गलती नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है, भगवान को किससे परमिशन लेने की जरूरत है। पर इंद्र, क्योंकि उनकी जो पत्नियां हैं, इंद्र की जो पत्नियां हैं खासकर सची, इंद्र को कंट्रोल कर रहे थे, इंद्र मूर्ख हो गया। तो ये कहावत है इंग्लिश में, ये जोक है, जो हस्बैंड है घर का वो बोलता है आई एम द ओनर ऑफ द हाउस, मैं ये घर का स्वामी हूँ, पर ये बोलने के लिए मुझे अपने पत्नी का परमिशन चाहिए। तो हर व्यक्ति ऐसा कंट्रोल रहता है, तो इसको बोलते हैं सटल कंट्रोल। हालांकि इंद्र बैठा है पद पे, राजा के पद पे, पर उसको कंट्रोल करने वाले उनकी पत्नियां हैं। तो देखिए एक तरह से इंद्र भी हैंडपैक्ड हस्बैंड है इसमें, और कृष्ण भी हैंडपैक्ड हस्बैंड है। कृष्ण भी अपने सत्यभामा की इच्छा को पूरा करने के लिए लेके जा रहे हैं पारिजात वृक्ष, और इंद्र अपने पत्नियों की इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं। पर भगवान का कुछ गलती नहीं है, पर इंद्र का गलती है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं जो व्यक्ति हमेशा जो स्त्रियां हैं उसको कंट्रोल करते हैं वो मूर्खता से कार्य करता है। इंद्र थॉट दैट कृष्णा वाज अ हैंडपैक्ड हस्बैंड
who only by the will of his wife Satyabhama took away the property of heaven, and therefore he thought that Krishna could be punished. तो इंद्र को लगने लगता है, तो ये साइकोलॉजी है, जो चीज़ से हम गुजरते हैं, जो मेंटालिटी हमारा रहता है, हमको लगता है कि वही मेंटालिटी दूसरे का भी है, क्योंकि इंद्र को कंट्रोल करने वाले उनकी पत्नियां हैं। यहाँ पे इंद्र को लग रहा है कि कृष्ण भी मूर्खतावश सत्यभामा के वश में आते हैं और वो अपराध करता है, और कृष्ण इंद्र को दंड देते हैं। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, He forgot that the Lord is the proprietor of everything and cannot be henpecked. The Lord is fully independent and by His will only He can have hundreds and thousands of wives like Satyabhama. तो भगवान का कुछ गलती नहीं होता। बाहरी दृष्टिकोण से भगवान कुछ अपराध भी करते हैं, गलती भी करते हैं, भगवान का गलती नहीं है, क्योंकि सब भगवान का ही प्रॉपर्टी है। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोग हैं उनके महेश्वर कृष्ण है। इसलिए भगवान की इतने सारे पत्नियां हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण का ही है। He was not therefore attached to Satyabhama because she was a beautiful wife, but he was pleased with her devotional service and thus wanted to reciprocate the unalloyed devotion of his devotee. तो हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण को कंट्रोल करने वाले उनकी पत्नी है, कृष्ण भी हैंडपैक्ड हस्बैंड है, उनके पत्नी का सुनते हैं, उनकी पत्नी उनको कंट्रोल कर रहे हैं, पर एक्चुअली कृष्ण का आकर्षण सत्यभामा के प्रति शारीरिक आकर्षण नहीं है, काम वासना के रूप में आकर्षण नहीं है। भगवान सत्यभामा को उनका अनन्य भक्त मानते हैं, और क्योंकि भक्त का इच्छा है, भगवान का कर्तव्य है भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, भक्तों का जो भी इच्छा है भगवान स्वयं उत्तरदायित्व लेते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये बहुत सुंदर लीला है। यहाँ पे दिख रहा है कि भगवान अपना नाम खराब करने के लिए तैयार हैं, चोरी करने के लिए तैयार हैं, पर अपने भक्तों को संतुष्ट करते हैं। टेक्स्ट 6, सुतम मृदेकम वपुसा ग्रसंतम दृष्ट्वा सुनागोन्मतितं दैत्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषम् दत्त्वा यदन्तःपुरम् आविशेष। Word to word, Sutam son, Mride in the fight, Kham the sky, Vapusa by his body, Grastan while devouring, Drishtva seeing, Sunabha by the Sudarshan wheel, Unmatitam killed, Daitrya by the earth, Amantrita being prayed for, Tat Tanayaya to the son of Narakasur, Shesham, that which was taken from, Dattva returned it, Tat his, Antapuram inside the house, Avishesh entered. Translation: Narakasur, the son of Dhatri, the earth, tried to grasp the whole sky, and for this he was killed by the Lord in a fight. His mother then prayed to the Lord. This led to the return of the kingdom of the Narakasur to the son of Narakasur, and thus the Lord entered the house of the demon. तो ये और एक कहानी है, और ये कहानी में भी कृष्ण सत्यभामा के साथ जाते हैं नरकासुर का वध करने के लिए। तो नरकासुर एक्चुअली भगवान का ही पुत्र है। जब भगवान वराहदेव के रूप में आते हैं, वराहदेव और धरती के संपर्क से नरकासुर का उत्पन्न होता है, इसलिए नरकासुर का एक नाम है भौमासुर। पर नरकासुर क्योंकि उसका जो संगति है असुरों के साथ हो गया, इसलिए उसके अंदर आसुरिक वृत्ति आ गया। भगवान का पुत्र है, धरती का पुत्र है, असुर बन गया। क्यों? क्योंकि उसका संगति असुरों के साथ होता है। और वही भागवतम में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जो असुर का पुत्र है, हिरण्यकशिपु का पुत्र है, वो महान भक्त बनता है क्योंकि उसका संगति नारद मुनि से होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम किसके संग में हैं। हमारे माता पिता का तो चुनाव नहीं है हमारे पास, पर हमारे दोस्तों का चुनाव है। वी हैव अ चॉइस। किसके संग में रहते हैं उसके ऊपर निर्भर रहेगा हमारा भविष्य क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर।
तो कृष्ण सत्यभामा के साथ जाते हैं और नरकासुर को मार देते हैं। और यहाँ पे भी नरकासुर को मारने के बाद कृष्ण उसके राज्य पे बैठते नहीं है राजा के रूप में, नरकासुर के पुत्र को राज्य दे देते हैं। तो हमने शायद कल डिस्कस किया था, तो कृष्ण की महानता है, कृष्ण पूरा कुरुक्षेत्र जो युद्ध है वही रचाते हैं, वही उनके माध्यम से ही उनके सुझाव से ही सब कौरवों का मृत्यु होता है। पर कृष्ण ये युद्ध होने के बाद राजा युधिष्ठिर को बनाते हैं और कृष्ण वहां से चले जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र भी जब वाली का वध करते हैं उसके बाद राज्य सुग्रीव को देते हैं, रावण का वध करने के बाद राज्य लंका का विभीषण को देते हैं, स्वयं राज्य नहीं करते। तो यहाँ पे भी कृष्ण नरकासुर के पुत्र को राजा बनाते हैं और कृष्ण वहां से चले जाते हैं। Purport. It is said in other Puranas that Narakasur was the son of Dharitri, the earth, and by the Lord himself. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अलग अलग पुराण में वर्णन है कि नरकासुर धरती और भगवान के पुत्र हैं। But he became a demon due to bad association of Bana, another demon. तो और एक असुर है बानासुर, तो उसके साथ इसका दोस्ती हो गया, इसलिए ये भी असुर बन गया। And Athis is called a demon, and it is a fact that even a person born of good parents can turn into a demon by bad association. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं किसी का जन्म अच्छे माता पिता से भी होता है। नरकासुर का जन्म क्या भाग्य है इसका, इसके माता पिता स्वयं भगवान है और धरती है, फिर भी यह राक्षस बन गया। क्यों? बैड एसोसिएशन, बुरा संगति। बर्थ is not always the criteria of goodness unless and until one is trained in the culture of good association, one cannot become good. तो जन्म से किसी के अंदर संस्कार भी रहेगा, किसी के अंदर सत्वगुण भी रहेगा, पर उसके पास गुड एसोसिएशन निरंतर रूप से अच्छा संगति नहीं है तो ये अच्छा नहीं रह सकता। कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा जन्म बहुत अच्छे परिवार में हुआ है, मैं जिंदगी भर अच्छा ही रहूंगा। अगर अच्छे लोगों का संग नहीं है तो आप अच्छा नहीं रह सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब निर्भर हैं हमारे संग के ऊपर, इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कभी घमंड नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला कर लूंगा भक्ति, नहीं, भक्तों का संग छोड़ेंगे तो माया के संग में आएंगे। जैसे रामायण में जब भगवान राम निकल जाते हैं और सीता जी लक्ष्मण को भी बोलती है आप भी निकल जाओ, तो तुरंत उस समय रावण आते हैं। तो हमारी जिंदगी से जब हम भक्त निकल जाते हैं या भक्तों के संग से हम दूर होते हैं, हम बिना संग के नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य सोशल एनिमल है। तो उसके बाद बुरा संगति होता है और यही कंडीशन होता है, हम भी असुर बनेंगे। टेक्स्ट 7 तथा हरतास ता नरदेव कन्या पूजेन दृष्ट्वा हरिम आर्त बंधुम उत्ताय सद्यो जगृहु परस्र विरीडानुराग प्रहितावलोके। Word to word, Tatra, inside the house of Narakasur, are ta kidnapped, taha, all those, Naradeva Kanya, daughters of many kings, Kujena by the demon, Drishtva by seeing, Harim the Lord, Artha Bandhum, the friend of the distressed, Uttaya at once got up, Sadhya then and there, Jagruhu accepted, Parash joyfully, Vrida shyness, Anuraga attachment, Prahita avaloke by eager glances. Translation: there in the house of the demon, all the princes kidnapped by Narakasur at once became alert upon seeing the Lord, the friend of the distressed. They looked upon him with eagerness, joy and shyness and offered to be his wives. तो नरकासुर ने बंदी बना के रखा था 16,000 राजकन्याओं को, नरदेव कन्या 16,000 कन्याओं को उसने बंदी बना के रखा था। तो जब कृष्ण नरकासुर को मारते हैं और उसके घर में प्रवेश करते हैं महल में, तो कृष्ण इन सबको देखते हैं। तो भगवान का ये नाम है आर्त बंधुन,
आर्त बंधुन का मतलब है द फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रेस्ड। आर्त का मतलब है डिस्ट्रेस्ड। तो ये दुनिया में हर व्यक्ति पीड़ा में है, हर व्यक्ति अपना कष्ट से गुजर रहा है, और हम सबके लिए एक ही मित्र है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। एक ही मित्र है कृष्ण, द फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रेस्ड। तो जब कृष्ण प्रवेश करते हैं नरकासुर के महल में, ये सब जो स्त्रियां हैं कृष्ण को देख के उनके अंदर इतना आनंद होता है, शाइनेस भी होता है। तो हम कल ये शाम के हमारे क्लास में यही डिस्कस कर रहे थे, स्त्रियों का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है शाइनेस। शाइनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, थोड़ा शर्म, लज्जा। तो ये स्त्रियों का आभूषण है शाइनेस। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि एक बार शिला प्रभुपाद जब वो गृहस्थ थे, अपने और एक मित्र के घर में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और ये मित्र थोड़ा रईस था। तो प्रभुपाद जब जाते हैं, ये दोनों एक कमरे में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं हॉल में, और वहाँ पे जो घर की जो नौकरानी है वो आती है वो रूम को साफ करने के लिए। तो ये जो स्त्री है उसका शिक्षण नहीं हुआ है, अनपढ़ है, उसका जात भी ऊंचा नहीं है, पर इसके अंदर संस्कार है। वो तुरंत अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दो पुरुष बैठे हैं, वो दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, बहुत काफी देर तक खड़ी रहती है। प्रभुपाद और ये जो उनके दोस्त हैं वो समझ जाते हैं उसको क्या करना है, उसको अंदर आके साफ करना है। तो ये दो व्यक्ति प्रभुपाद और उनके दोस्त उठ के चले जाते हैं और इसको अंदर आने का अवसर देते हैं। हालांकि ये कुछ बोलती नहीं है, ये भी कुछ पूछते नहीं है, समझ गए। और प्रभुपाद बोलते हैं ये जो स्त्री है हालांकि अनपढ़ थी, पर शी कमांडेड अ रिस्पेक्ट। हम दोनों जो शिक्षित थे उठ के चले गए उसको सम्मान देने के लिए, क्योंकि उसके अंदर लज्जा है। तो यहाँ पे जो स्त्रियां हैं कृष्ण को देख के इतने आनंद में होते हैं, और शाई भी हैं, थोड़ा लज्जा भी है, पर उनका इच्छा है हमको कृष्ण से शादी करना है, और कृष्ण तुरंत इनको स्वीकार करते हैं। एक्चुअली इसमें भी कृष्ण का एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है, क्योंकि उस जमाने में अगर किसी स्त्री को, किसी कन्या को किसी और पुरुष ने स्पर्श कर लिया, उससे कोई शादी नहीं करेगा। कृष्ण को पता था इन कन्याओं का शादी नहीं होने वाला है, सोसाइटी रिजेक्ट करेगा, इसलिए कृष्ण इनको स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं महाभारत में जब भीष्मदेव जाके ये 3 कन्याओं को लेके आते हैं उनके भाइयों के साथ शादी करने के लिए, अंबालिका और अंबिका। उस समय अंबा बोलती है भीष्म को कि मेरा प्रेम ऑलरेडी शाल्वा से हुआ है। तो भीष्मदेव अंबा को शाल्वा के पास भेजते हैं, पर शाल्वा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है कि भीष्मदेव ने आपको स्पर्श किया है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इमेजिन करो, तो इन कन्याओं को कोई स्वीकार करने वाला नहीं था, कृष्ण ने इनको स्वीकार किया। तो कृष्ण कितना सम्मान देते थे स्त्रियों को। पूरा महाभारत का युद्ध हुआ क्योंकि एक स्त्री के प्रति अपराध, द्रौपदी के प्रति अपराध हुआ, कृष्ण ने पूरा कुरुकुल का नाश कर दिया। तो ये भगवान की महानता है। नरकासुर किडनैप्ड मेनी डॉटर्स ऑफ ग्रेट किंग्स एंड केप्ट देम इम्प्रिजन्ड इन हिज पैलेस। तो नरकासुर ने ऐसा बहुत सारा किडनैपिंग किया। तो ये आतताई है, अलग अलग लक्षण है। एक स्त्री का अपहरण नहीं, रावण ने तो एक स्त्री का अपहरण किया था, उसको भगवान राम ने मार दिया। तो यहाँ पे 16,000 स्त्रियों का अपहरण किया है नरकासुर ने, निश्चित रूप से उसको दंड देना है। बट व्हेन ही वाज किल्ड बाय द लॉर्ड एंड द लॉर्ड एंटर्ड द हाउस ऑफ द डीमन, ऑल द प्रिंसेस वर एनलाइवन्ड विद जॉय एंड ऑफर्ड टू बिकम हिज वाइफ्स बिकॉज द लॉर्ड इज द ओनली फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रेस्ड। तो ये जो स्त्रियां हैं भगवान के ऑलरेडी भक्त हैं, भगवान के बारे में चिंतन मनन कर रहे थे, इसलिए भगवान आके स्वयं इनका उद्धार कराता है। और जब ये भगवान को देखते हैं, वो भगवान को बोलते नहीं है, पर उनके आंखों से उनका इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान हमको आपका पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। Unless the Lord accepted them, there would be no chance of their being married, because the demon kidnapped them from their father's custody, and therefore no one would agree to marry them. अगर कृष्ण शादी नहीं करते थे, कोई इनसे शादी नहीं करने वाला था। पूरा सोसाइटी इनको रिजेक्ट करता था, क्योंकि उनके माता पिता भी इनको स्वीकार नहीं करते थे। इमेजिन करो कृष्ण का कितना बड़ा उदार दिल है। Since these princesses had already been taken away from the custody of their fathers,
it would have been difficult for them to have any husband other than the Lord himself. तो उनका शादी नहीं होता था और उनके माता पिता स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए कृष्ण इनको स्वीकार करते हैं। और वो भी कृष्ण उनके साथ सत्यभामा को लेके जाते हैं ताकि पहले जो वरिष्ठ पत्नी है उनका भी परमिशन रहे, इसलिए उनको लेके जाते हैं और इनके साथ इनका शादी होता है। टेक्स्ट 8, आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम् सविदं जग्रे पानिम् अनुरूप स्वमायया। Word to word, Asam, all those, muhurte, at one time, ekasmin, simultaneously, nana agareshu, in different compartments, yoshitam of the women, serve vidam, with perfect rituals, jagre accepted, panin hands, anurupa exactly to match, swamayaya by his internal potency. Translation. All those princesses were lodged in different apartments, and the Lord simultaneously assumed different bodily expansions, exactly matching each and every princess. He accepted their hands in perfect rituals by his internal potency. तो इन सबको अलग अलग कमरे में रखा था नरकासुर ने। तो कृष्ण ने अपना रूप विस्तारित किया 16,000 रूप में, और एग्जैक्टली उनके साइज के अनुसार कृष्ण वो रूप लेते हैं और परफेक्ट शादी का जो रिचुअल है, संस्कार है, विवाह का संस्कार, वो करके इनको स्वीकार करते हैं अर्धांगिनी के रूप में। परपोर्ट, इन द ब्रह्म संहिता द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज इन रिगार्ड टू हिज इनन्यूमरेबल प्लेनरी एक्सपेंशंस। तो यहाँ पे वर्णन है कि कृष्ण अपना रूप विस्तारित करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान अद्वैत है, एक है, दैट वन सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड। अच्युतम, इनफैलिबल। अनादिम, उनका कुछ शुरुआत नहीं है। अनंत रूपम, और उनके अनंत रूप है। आद्यम, आद्यम का मतलब है उनका कुछ शुरुआत नहीं है पर उनसे सब शुरू होता है। पुराण पुरुषम, सबसे पुरान व्यक्ति है, सबसे पुराने, द ओल्डेस्ट पर्सन। और ऐसा नहीं कि उनका रूप नहीं है, निराकार है। पुरुषम, वो व्यक्ति है, उनका रूप है। नव यौवनम च, हालांकि वो सबसे पुराने हैं फिर भी सबसे यौवन, इटर्नली फ्रेश। तो ये कैसे संभव है? ओल्डेस्ट स्टिल द मोस्ट यंगेस्ट। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। By his internal potency, the Lord can expand himself into various personalities of Swayam Prakash and again into Prabhava and Vaibhava forms, and all of them are non-different from one another. तो इसका वर्णन, ये अवतार का वर्णन विस्तार से चैतन्य चरितामृत में आता है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, उसमें अलग अलग अवतार के वर्णन करते हैं। भगवान के अवतार के अलग अलग कैटेगरी, स्वयं प्रकाश, प्रभाव, वैभव इत्यादि। द फॉर्म्स इनटू विच द लॉर्ड एक्सपैंडेड टू मैरी द प्रिंसेस इन डिफरेंट अपार्टमेंट्स वर ऑल स्लाइटली डिफरेंट जस्ट टू मैच ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो ये जो रूप है भगवान, हर एक जितने भी 16,000 जो स्त्रियां थी यहाँ पे भगवान विस्तारित करते हैं, पर एग्जैक्टली वो स्त्री के अनुसार, क्योंकि किसी का साइज, हाइट बड़ा होगा, कम होगा, तो भगवान अपना रूप एडजस्ट करते हैं। बोलते हैं ना ऑटो एडजस्ट होता है, मोबाइल में होता है ना ब्राइटनेस ऑटो एडजस्ट, तो वैसे कृष्ण ऑटोमेटिकली अपना रूप एडजस्ट करते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड वैभव विलास फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, आर इफेक्टेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी योग माया। तो ये जो रूप है भगवान का, जो ये सब कन्याओं को स्वीकार करने के लिए लेते हैं भगवान, इसको बोलते हैं वैभव विलास। We'll read one more shloka and then we will stop. Text 9. Tashav apatyani ajanayad atma tulyani sarvata ekaishyam dasha dasha
प्रकृते विभूषया. Word to word, Tashu unto them, Apatyani offspring, Ajanayat begot, Atma Tulyani all like himself, Sarvata in all respects, Ekar Ekashyam in each and every one of them, Dasha 10, Prakrite for expanding himself, Vibhu Yashaya, so desiring. Translation: just to expand himself according to his transcendental features, the Lord begot in each and every one of them 10 offspring with exactly his own qualities. तो कृष्ण का परिवार देखो, कृष्ण के पहले 8 पत्नियां होते हैं, उसके बाद ये 16,000 पत्नियां, और कृष्ण हर एक पत्नी में 10 बच्चे उत्पन्न करते हैं, और ये सब जो बच्चे हैं कृष्ण के ही अंश हैं, और कृष्ण के समान उनका शक्ति था, एग्जैक्टली सेम क्वालिटीज लाइक कृष्ण. तो कृष्ण का डायरेक्ट परिवार 16,108 वाइफ्स इंटू 10 वो उनके बच्चे थे, और ये बच्चों के जब उनका शादी हुआ हर एक बच्चे से उनके 10 बच्चे थे. तो इमेजिन करो कृष्ण का ही परिवार कितना बड़ा है. इमेजिन करो कृष्ण का फैमिली फोटोग्राफ है, फ्रेम में ही नहीं बैठेगा, कैमरा के फ्रेम में नहीं बैठेगा, तो कृष्ण का इतना बड़ा परिवार था. तो आगे का जो वर्णन है कैसे काल्यवन आता है और कृष्ण कैसे काल्यवन को मारते हैं, उसका जो वर्णन है हम कल सुबह देखेंगे. हरे कृष्णा.